Hello student. So today we are going to discuss class 9 chapter 3rd that is coordinate geometry. Already मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड कर दिया है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देखें, बाद में इसको देखें ताकि चीजें समझने में आपको क्या होगी, फिर आसानी होगी. तो आज हम डिस्कस करेंगे 3.1 एक्सरसाइज, उसके बाद 3.2 एंड देन 3.3. तो ऑल क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वैसे कुछ फालतू क्वेश्चंस होते हैं जिसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूं. तो वैसे 3.1 में भी ऐसा कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो. तो कोई टेंशन नहीं है, आपको बस समझना है क्या बोल क्या रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं. देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है. एक टेबल है. देखो क्या क्वेश्चन है. एक टेबल है, ये टेबल है, ठीक है. इस पे एक लैंप रखा हुआ है. ये यहां पे मान लो एक लैंप रखा हुआ है. तो ये आपको अपने फ्रेंड से बताना है कि ये टेबल पे लैंप रखा हुआ है, कौन सी पोजीशन पे रखा है. मतलब एक टेबल है, उस पे एक लैंप रखा है, वो कौन सी पोजीशन पे रखा है वो आपको अपने फ्रेंड को बताना है. तो आप कैसे बताएंगे. तो यही सिंपल हम किसका यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट का. तो क्या करेंगे, हम देखेंगे डिस्टेंस. यहां से ये डिस्टेंस कितना है, मान लो 30 सेंटीमीटर है, और यहां से इसका डिस्टेंस फ्रंट साइड से कितना है, मतलब हॉरिजेंटल लाइन में कितना है और वर्टिकल लाइन में इसका डिस्टेंस कितना है. मतलब देखो ऐसे है, एक मिनट ये मार्कर नहीं चल रहा. तो देखो यहां पे ये मान लो 25 है, तो ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन, ठीक है. और ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन. तो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस. तो आप ये पॉइंट को देख के बताओगे हाँ तो कौन सी पोजीशन पे रखा है. तो 30,25. अगर आपने इसको एक्स एक्सिस माना और आपने इसको वाई एक्सिस माना और इसको एक्स एक्सिस माना है, तो अगर आप बोलोगे नहीं, अगर मान लो आप टेबल की डायरेक्शन चेंज कर दो ऐसे, तो फिर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. 25,30. मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इस तरीके से कोई भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो. अब मैंने देखा कि ये y एक्सिस है हमारा और ये क्या है, x एक्सिस है. इस हिसाब से हमने क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए. तो आप इजीली बता सकते हो कि x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 30 मीटर दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर, जो भी आपने डिस्टेंस मेजर किया है, सेंटीमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में, जिसमें भी मेजर किया हुआ है. और वैसे ही 25 जो भी आपने डायमेंशन लिए हुए हैं. तो इस हिसाब से आप किसी भी पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हो इजीली. तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर. सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है. तो इसको मैं क्या करता हूं, बुक में रीड करता हूं. प्लीज अपनी आप बुक लेकर साथ में बैठेंगे, बुक लेकर बैठेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी. ठीक है, तो मैं बुक में से रीड करता हूं क्वेश्चन को, तो आप उसको समझिए. तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स. एक सिटी है, उसमें 2 मेन रोड्स हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. मतलब एक सिटी है, उसमें 2 मेन रोड है, एक ये मेन रोड है और एक ऐसा मेन रोड है, और वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं. देखो ये क्रॉस भी कर रहे हैं और क्रॉस कर रहे हैं, उसको हमने नाम दे दिया सेंटर. सेंटर से वो क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं. दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साइड डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. मतलब ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ डायरेक्शन, और ये क्या है, ईस्ट, और ये क्या है, वेस्ट डायरेक्शन. ये ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन, ये इन्होंने बताया आपको. और फिर क्या बोल रहे हैं, देखो आगे क्या बोल रहे हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं. तो ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड आर 200 मीटर अपार्ट. मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, और भी बहुत सारी रोड्स चल रही हैं. देखो कुछ रोड ऐसे चल रही हैं, कुछ रोड ऐसे चल रही है. मतलब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में चल रही है. ये इसके पैरेलल में चल रही है और ये इसके पैरेलल में चल रही है. तो ये क्या बोल रहे हैं, और इनके बीच में डिस्टेंस भी कितना है, 200 मीटर का है. ठीक है, तो अब पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इजीली समझ में आएगा. और ये क्या बोल रहे हैं, 200 मीटर को हमें क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर क्या करना है, कंसीडर करना है. और फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर own notebook, represent the road street by the single lines. There are the many cross street in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north and south direction and another is east and west direction. Each crosses
ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर. इफ सेकेंड स्ट्रीट running in the north south direction and fifth in east west direction meet at the crossing. देखो अब क्या बोल रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ. सिंपल, इतना रीड करने की जरूरत नहीं है. तो इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीट्स क्या हो रही हैं, रन कर रही हैं. ठीक है, अब देखो यहां पे सुनो, यहां से बहुत सारी स्ट्रीट पैरेलल में चल रही हैं. हम 5 स्ट्रीट लेंगे क्योंकि इन्होंने 5 स्ट्रीट का डिस्कशन किया हुआ है. तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 एंड एक और कौन सी है, 5. और इनके बीच में डिस्टेंस भी कितना है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो सबके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 1 सेंटीमीटर का क्या है, डिस्टेंस है. ये आपको क्वेश्चन खाली समझना है. अब ऐसे ही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रोड जा रही है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी क्या हो रही है, रोड जा रही है. तो इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना है, वैसे तो इन्होंने 200 मीटर बोला हुआ है, लेकिन हमें क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है. तो टोटल कितने होंगे, 5. तो यहां पे ये, अब इन्होंने क्या बोला हुआ है कि एक स्ट्रीट जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है. अब इसको पहले पॉइंट लिख देते हैं, 1 2 3 4 5. ये स्ट्रीट्स है सारी, है ना. ये 1 2 3 4 5 ये सारी क्या है, स्ट्रीट्स है. स्ट्रीट मतलब रोड, और इनके बीच में गैप जो है कितना है, 1 सेंटीमीटर का, विच इज इक्वल टू 200 मीटर. तो ये आपको क्लियर हुआ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर इन्होंने दिया हुआ है. तो ये क्या है, सारी स्ट्रीट्स हैं, और ये भी क्या है, स्ट्रीट्स है. ये स्ट्रीट कैसे चल रही है, नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ, और ये क्या चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, ये आपका एक प्लेन पे हमने ड्रॉ कर दिया है. अब देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है. देखो इन्होंने बोला है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट डायरेक्शन रनिंग इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. सेकेंड स्ट्रीट ये है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन वाली सेकेंड स्ट्रीट, और क्या बोल रहे हैं, फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, मतलब फिफ्थ. तो यहां पे कहीं आप ईस्ट एंड वेस्ट फिफ्थ डायरेक्शन. तो ये आपका पॉइंट आ गया. तो ये पॉइंट कौन सा है, नॉर्थ और साउथ में कितना है, 2 है, और ईस्ट और वेस्ट में कितना है, 5 पॉइंट. ये आपका क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट हो गया. आया समझ में. तो ये आपका एक क्रॉस बन गया. ठीक है, एक और इन्होंने पूछा हुआ है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट. तो 4 and 3 कोमा, देखो 4, 3 इस पे कहां पे क्रॉस हो रहा है, तो आपको देखना है नॉर्थ साउथ पे कितना है, 4. नॉर्थ साउथ का है ये आपका, तो ये 4, और ईस्ट वेस्ट पे कितना है, 3. तो ये रहा आपका ईस्ट वेस्ट पे 3. तो ये कहां गया, 3. ये रहा, ये पॉइंट है आपका, नॉर्थ साउथ पे 4, ईस्ट वेस्ट पे 3. तो यहां पे कहीं आपका पॉइंट क्या हो रहा है, बन रहा है. ठीक है, और वैसे दूसरा वाला मेरे 2 और 5 था ना, 2 और 5 कहां पे बनेगा, 2 और 5 ये आपका पॉइंट बन गया है. अब वैसे ही एक और इन्होंने पॉइंट बोला है, एक और स्ट्रीट को रेफर कर दिया. तो यहां पे कौन सा है, 3 and 4. 3 and 4, 3 4 क्या, 3 क्या है हमारा, नॉर्थ साउथ. तो नॉर्थ साउथ 3 यहां पे आ गया, 3 ये पॉइंट है, और 4 कौन सा है, ये रहा, ये पॉइंट. तो ये हमारा पॉइंट बन गया कौन सा, 3, 4, और ये कौन सा है, 4, 3. तो बस इसमें यही शो करना है, ज्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है. आपको क्या करना है, सिंपल स्ट्रीट आपने ग्रिड बना दी, सिंपल आपको ग्राफ पता चल गया कैसे ड्रॉ करते हैं, और स्ट्रीट्स सिटी में कैसे चलती हैं, ये सारी चीजें. अब इसमें आपको समझने जैसा क्या है, बस इतना ही है कि कार्टेशियन प्लेन कैसे बन रहा है. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे तो उसमें ज्यादा चीजें आपको समझ में आएगी. तो इस एक्सरसाइज में ज्यादा नहीं है बेटा, बस इतना ही है. तो प्लीज अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.2 में.